नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स एक सेक्टर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सेक्टर की बात करेंगे और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सैटरडे को खेल शुरू करा वो खेल काफ़ी ख़राब लगा है बाज़ार को। हालांकि संडे को काफ़ी कुछ रिलीफ दिया उन्होंने, बट बाज़ार को एक बार दिक्कत दे दी तो दिक्कत दे दी, फिर बाज़ार नहीं मानता भाई साहब। और इसी के चलते आज आईटी सेक्टर आप अगर नोटिस करें तो 3% क्रैश हो गया है। आईटी में 12 स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर में। ओएफएसएस को छोड़ दिया जाए तो 11 के 11 नेगेटिव लाल निशान में बंद हुए हैं और ये गिरावट ऑन एन एवरेज गिरावट 2.5% की थी। लार्ज कैप में और मिड कैप में 4% की थी। फॉर एग्जाम्पल कोफोर 4.5% नीचे, एचसीएल टेक करीब 2% नीचे, इन्फोसिस 2.6% डाउन, एलटीआई माइंट्री 4.5% नीचे, एम्फेसिस 4.5% नीचे, परसिस्टेंट 4.25% नीचे, टीसीएस 3% नीचे, टेक महिंद्रा 3% नीचे, विप्रो 2% से ज़्यादा गिरा है। तो मिड कैप 4% से ज़्यादा गिरा है और लार्ज कैप 2.5% के करीब गिरा है। ये क्लियर है। एक ओएफएसएस फ्लैट बंद हो गया है। अब ये जो H1B वीज़ा का खेल शुरू हुआ है, जितना हमें दिख रहा है उससे काफ़ी बड़ा है, नो डाउट। डेटा आया है कुछ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये H1B वीज़ा जो है वो भारत के लिए तो परेशानी का विषय है ही है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अमेरिका के लिए भी परेशानी का विषय है, क्योंकि यूएस में अगर कॉक्सीनेंट की बात करी जाए तो 4-4.5% तो वो भी गिर गया है आज के सेशन में। और ये प्रॉब्लम ना केवल इन्फोसिस टीसीएस तक सीमित है, ये प्रॉब्लम एनवीडिया, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, अल्फाबेट इन सब के लिए भी है। दोस्तों मैं इस रिपोर्ट को जब पढ़ रहा था तो मैंने नोटिस करा ये लोग कह रहे हैं कि अब ये जो हायरिंग है, भारत से जो हायरिंग होती है, जो H1B वीजा के तहत एम्प्लॉयज को बुला लिया जाता है, ये आगे चलकर रुकेगी। क्योंकि अब जो चार्जेस हैं $1 लाख वो काफी हाई चार्ज है, ठीक है। अब इसके चलते इन्हें यूएस से ही हायरिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, एक सिंपल ऑप्शन है, तो ऐसा क्यों नहीं करते। नॉर्मल थॉट आता होगा आपके दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी आया था कि यूएस से ही कर लो ना हायर, नया एम्प्लॉय तो चाहिए, यूएस से कर लो, क्या हो गया। तो डेटा ये बता रहा है कि यूएस के टेकीज जो है वो काफी हायर सैलरी लेते हैं एज कंपेयर टू इंडियन टेकीज। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब सैलरी क्या है, रेगुलरली जाती है, प्लस इंसेंटिव जाता है, प्लस सैलरी हाइक भी होती है। और जितने बड़े पोजीशन पे आप होते हो उतनी बड़ी सैलरी हाइक होती है टेक कंपनीज में स्पेशली। तो ये परेशानी है। अब इन्हें डिसाइड करना है कि हम वन टाइम वीसा प्रोसेसिंग फी दे लें या फिर ये जो 6-7 साल तक हमें सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये दूसरी बात, इंडियन जो टैकीज हैं वो कारीगर भी ज़्यादा माने जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या कह रहा है ये डेटा। ये डेटा कह रहा है कि with 13,396 H1B visas sponsored in total by Indian companies, 13,396 H1B वीजा स्पॉन्सर किए गए हैं भारत कंपनियों के द्वारा। द न्यू ऑर्डर वुड इंक्रीज द H1B वीजा फीस फ्रॉम अबाउट $13.4 million to $1.34 billion। जो पहले फीस करीब $13.5 million की थी, अभी वो $1.34 billion की हो जाएगी। और अबाउट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 10% कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कॉग्जिनेंट एंड एलटीआई माइंट्री इन FY25। FY25 का कंबाइंड 10% अगर प्रॉफिट इन सब कंपनियों का देखा जाए तो इतना ये फीस बढ़ने वाली है। समझ रहे हो बात को। तो बड़ा झटका तो है, डेटा तो बता रहा है। और अबाउट इंडियन टेक कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फील द सेल ऑफ हीट when trading activities resume on Monday. Shares of Cognizant Technology Solution cracked around 4.75% on Nasdaq, whereas Infi price crashed 3.4% on New York Exchange. तो ये फ्राइडे की अपडेट दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम तो है, नो डाउट। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ गया है और जिस भाव पे भारत की आईटी कंपनियां हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है खोने को। मैं डेटा देख रहा था, वहाँ ये भी लिखा था कि करीब 5,000 H1B वीज़ा टोटल प्रोवाइड करे हैं टीसीएस ने, 2,000 करे हैं इन्फोसिस ने, और बाकी कंपनियां तो 1,700, 1,900, 1,200 इस ऐसे कर रही हैं।
और कम कर देंगी, क्या हो गया, थोड़ा उधर से हायरिंग कर लेंगी, तो मेरे को लगता है ठीक है, तब तक प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट का ईपीएस पे 1 से 2% या 2 से, मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की, वो ये कह रहे हैं कि 2 से 6% तक मैक्सिमम ये इंपैक्ट आएगा। तो ये पूरा का पूरा है, और ये अभी नहीं आएगा, ये FY 27-28 में आएगा, यानी 3 साल बाद। तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि अनसॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है, और यहाँ पे आप बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बढ़ता हूँ दोस्तों बाकी 4 स्टॉक्स पे, काफ़ी स्ट्रेच हो गया ये टॉपिक क्योंकि बड़ा था। अगर बात करूँ स्टॉक्स की, तो KEC इंटरनेशनल, बड़ा कमाल का ऑर्डर मिला है इन्हें भैया, 3243 करोड़ का इंटरनेशनल TND ऑर्डर है, इंक्लूडिंग इट्स लार्जेस्ट एवर EPC डील। बहुत बड़ी डील है, मेरे को लगता है कल ये स्टॉक 5 से 10% गैप अप आएगा। दूसरा स्टॉक है RVNL, सेम ऑर्डर है, 145 करोड़ का ऑर्डर है, आप ये कह सकते हैं लोएस्ट बिडर साबित हुए हैं, ऑर्डर तो नहीं है तो मिल ही जाएगा ऑब्वियस है। अगला है सूरज स्टेट, इनकी तरफ से अपडेट है कि कंपनी ने लॉन्च किया है सूरज पार्क व्यू 1 एट शिवाजी पार्क दादर वेस्ट। इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू 250 करोड़ रुपए, तो ये भी कल एक्शन में रहेगा। TCS ने अनाउंस कर दिया है अपने Q2 की डेट को, Q2 की डेट अनाउंस करी है 9 अक्टूबर, और इस दिन शायद डिविडेंड भी आएगा आपके लिए, तो ये भी आपके लिए बड़ा एक स्टॉक होगा, एक्शन में रहेगा। तो TCS अपने रिजल्ट्स की शुरुआत 9 अक्टूबर से कर देगा, दैट मीन्स 9 अक्टूबर से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।